आज फिर से हम लोग एक नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक कॉमन चैप्टर लेके चल रहे हैं सीबीएसई और आईसीएसई दोनों के हिसाब से, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कैसे हम लोग को लेकर चलना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ये आप लोग को मैं समझाऊंगा। तो आप इसको ध्यान समझिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे हम लोग कहाँ से लेके चलेंगे, ध्यान समझिएगा। अब एक कुछ चीज़ें मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, कन्फ्यूज जिससे ना हो। क्या है कि आईसीएसई में चैप्टर 5 है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सीबीएसई में चैप्टर 4 में है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोनों में सेम चैप्टर है, लेकिन जो चैप्टर का फ्लो है, लेक्चर का फ्लो है, वो थोड़ा आगे पीछे है दोनों में। मैं जो बेस्ट वे होगा, जो अच्छे से होगा, जिस तरह से हम लोग अच्छे समझ में आएगा, मैं उसको लेके चलूँगा। कोई भी आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, लेकिन जो सही तरीका है उस फ्लो के साथ मैं चलूँगा। बुक के हिसाब से मैं नहीं चलूँगा अभी, क्योंकि दोनों का चैप्टर का मिक्स है। जो बेस्ट व्यू होगा उसके साथ चलने की कोशिश करेंगे। और भी किसी को फिर भी बीच में डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज जरूर कीजिएगा कि क्या आपको समस्या आ रही है। और उससे पहले ध्यान समझिएगा, कई लोगों की डिमांड थी कि हम लोग आएँ, और जो आईसीएसई के शुरू के चैप्टर हैं उसको भी मैं कराऊंगा, लेकिन पहले एक ऐसा चैप्टर लेकर चल रहा हूँ जो दोनों में कॉमन है, जिससे दोनों बच्चे पढ़ना, दोनों के आईसीएसई सीबीएसई के दोनों के स्टूडेंट की पढ़ाई स्टार्ट हो जाए एक साथ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक टॉपिक है अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहाँ से आ गया, सबसे पहले सवाल है। सबसे पहले क्वेश्चन मन में उठ रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन एकाएक कहाँ से आ गया। अभी तक तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कहीं नाम सुने नहीं। तो ऐसा तो होगा नहीं कि हम लोग डायरेक्ट 10th में आए एक नया चैप्टर हमको मिल जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहीं न कहीं उसका लिंक, कहीं न कहीं उसको शुरुआत पहले हो चुकी होगी, कहीं न कहीं उसके बारे में हम लोग पहले पढ़े होंगे। तो कहाँ से इसका शुरुआत होता है, ध्यान दीजिएगा। मैं एक लिखूंगा एक चैप्टर का नाम जो सब लोग पढ़े होंगे, चाहे सीबीएसई के हो चाहे आईसीएसई के। वो चैप्टर था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक, जैसे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ये आईसीएसई वाले बच्चे भी पढ़े हैं, सीबीएसई वाले भी पढ़े हैं। कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में फिर एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़े हैं, लेकिन एल्जेब्रा जो चैप्टर था वो सब लोग पढ़े हुए। ठीक, तो जहाँ एल्जेब्रा स्टार्ट हुआ था वहीं से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट हुआ था। तो हम लोग उस लिंक को पकड़ के चलते हैं कि कहाँ से हम लोग सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में समझे थे। तो देखिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म आती हैं। एक होता है कांस्टेंट, एक टर्म आता है वेरिएबल्स। ठीक, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनेशन क्या है, एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो और ऑपरेशन हो। ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस, तो उनको मिला करके, उनको कंबाइन करके, उन सभी का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो मतलब क्या डिफिनेशन लिखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट्स एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अगर कुछ बच्चों को डाउट होगा कांस्टेंट क्या है, तो कांस्टेंट क्या है, ऐसी वैल्यू जिनकी फिक्स वैल्यू होती है। जैसे कि आप लिखिए 2, तो 2 चाहे कोई भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, 2 की वैल्यू 3 कभी नहीं होगी, 2 ही रहेगा। पाई, इसकी वैल्यू जो फिक्स है वही होगी, 0.3.14 और 22/7, तो इनको बोलते हैं कांस्टेंट। और वेरिएबल क्या होते हैं, जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, इनको बोलते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मतलब जिनकी वैल्यू वेरी करती हो, मतलब जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, वेरिएबल्स। जैसे कि आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया 3x + 4 = 0, इसको सॉल्व किए तो 3x = -4, तो x की वैल्यू आ गई -4/3। फिर आपने क्वेश्चन सॉल्व किया 4x + 3 = 0, तो 4x = -3, तो x की वैल्यू आ गई कितनी, -3/4। अब देखिए वही x है यहाँ भी, वही x है यहाँ भी। यहाँ वैल्यू आ रही है -4/3, यहाँ वैल्यू आ रही है -3/4। मतलब दोनों में x की वैल्यू अलग अलग है, मतलब x की वैल्यू क्या कर रही है, वेरी कर रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल्स। ठीक, और मैथमेटिकल ऑपरेशन प्लस माइनस जानते हैं। तो जब हम लोग कांस्टेंट, वेरिएबल और मैथमेटिकल ऑपरेशंस को कंबाइन कर देते हैं, जो एक्सप्रेशन बनता था उसी को हम क्या बोलते थे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लीजिए 3x + 4y + 6, ये हमारा क्या हो गया, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में हम लोग सब लोग पढ़े हुए हैं, किसी को इसमें कोई डाउट नहीं है।
अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे किए थे, जैसे कि इसमें टर्म देखें, ठीक है, इसमें कितने टर्म है, 3 टर्म है। कितने टर्म है, 3 टर्म्स हैं, ठीक। तो जब 3 टर्म्स हैं तो टर्म के बेस पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप को डिफाइन किया गया है। जैसे मान लीजिए आपका एक टर्म है, इसको बोलते थे मोनोमियल। क्या बोलते थे, मोनोमियल। 2 टर्म हो गए x + 2, तो इसको बोलते थे बाइनोमियल। 3 टर्म हो गए, इसको बोलते थे ट्राइनोमियल। ये सब हम लोग पढ़े थे। और इसी को पढ़ते पढ़ते एक टॉपिक आता है पॉलिनोमियल। क्या आता है, पॉलिनोमियल। सीबीएसई वाले बच्चे पॉलिनोमियल से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ठीक ना, क्योंकि पॉलिनोमियल में चैप्टर रहता है। लेकिन क्या है, आईसीएसई वाले बच्चों को पॉलिनोमियल के नाम से कोई चैप्टर अलग से नहीं है। पढ़े हो, लेकिन उसका चैप्टर अलग से नहीं आपको डिफाइन किया गया है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल ही है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पहले हम लोगों को क्या समझना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक। जब पॉलिनोमियल आपको समझ में आ जाएगा, तब जब आप पॉलिनोमियल समझ जाएंगे तब आपको ये आगे समझ में आएगा, ठीक। तो क्या मैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको समझा पाया? तो क्या समझे कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, एक कॉम्बिनेशन है वेरिएबल, कांस्टेंट्स और मैथमेटिकल ऑपरेशंस का। इन सबको कंबाइन करके हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें सब कुछ हो, वेरिएबल भी हो, कांस्टेंट भी हो और मैथमेटिकल ऑपरेशन हो, उसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और उसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से क्या बनता है, पॉलिनोमियल। अब देखिएगा, ध्यान समझिएगा। ये पहला चीज़ हम लोग पढ़ लिए। अब देखिए पॉलिनोमियल को कैसे डिफाइन करते हैं। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, मतलब एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन which has exponents of variable involved is non-negative integer, ठीक। देखिए, अब थोड़ा सा कुछ बच्चों को डाउट होता है, जैसे अभी बताया कि अगर किसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में एक टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, 4 टर्म है तो पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई डिफिनीशन नहीं है। अगर कोई ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है विच हैज एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इज नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब कि कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दिए, जैसे मान लीजिए हम लिख दिए x² + 3x + 2, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे, इसमें जो वेरिएबल है, तो वेरिएबल आपको बता दी x इसमें वेरिएबल है, ठीक। तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है, तो वेरिएबल का एक्सपोनेंट ये है, इसका क्या है एक्सपोनेंट बताइए, 1। तो वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव में नहीं होना चाहिए और इंटीजर होना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिनोमियल। क्लियर हुआ बात। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व्ड इज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, मतलब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपको क्लियर हो चुका है जिसमें वेरिएबल, कांस्टेंट, ऑपरेशंस सब हैं, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल आपका तब होगा जब उसमें जो वेरिएबल हैं, वेरिएबल में बता चुका, उसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इंटीजर नहीं होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लिख दिए x1/2 + 3x + 2, तो क्या पॉलिनोमियल है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया फ्रैक्शन में, और हमको क्या चाहिए, इंटीजर। हम लिख दें 1/x + x + 2, क्या पॉलिनोमियल है, नहीं है, क्योंकि x यहाँ क्या हो गया, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि जब उसके ऊपर आप लाएंगे तो x इन्वर्स हो जाएगा, तो भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल होने के लिए ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
जिसमें जो वेरिएबल की पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तब उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक, अब दूसरा चीज़ क्या, इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, ये आप एग्जाम्पल 2-3 लिख लीजिएगा। उसके बाद ये 2 टॉपिक हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, इसमें जो वेरिएबल है, ठीक नहीं, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा, वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वो कहलाएगा पॉलिनोमियल की डिग्री। ठीक, क्या समझे, जैसे लिखा हुआ है x + 2, एक लिखा है x² + 3x + 2, एक लिखा है y³ + 3y² + 4y + 6। इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल आपको दे दिया था। अब इसमें एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पहला चेक किए, हाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसमें वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस माइनस है, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। फिर क्या है, पॉलिनोमियल है, तो जो वेरिएबल इसमें है उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, मतलब पॉलिनोमियल भी है। तो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, तो क्या देखेंगे कि जो वेरिएबल इसमें है उसकी पावर कितनी है। अगर उसकी पावर 1 है तो इसकी डिग्री कितनी होगी, 1, मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी हुई, 1। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बिल्कुल है। क्या है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है, क्योंकि पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है। अब जो वेरिएबल उसका मैक्सिमम पावर कितना है, तो इसका मैक्सिमम पावर कितना है, 2, इसकी डिग्री कितनी हो गई, इसकी डिग्री हो गई 2। ठीक, पॉलिनोमियल किसका है, वेरिएबल x का है, ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी पॉलिनोमियल है x वेरिएबल का। ये पॉलिनोमियल किसका है, y वेरिएबल का। ठीक, तो ये पॉलिनोमियल y वेरिएबल का है। अब इसकी डिग्री आपसे पूछा जाए तो बताइए, इस डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है y का, y वेरिएबल का, और उसमें y का मैक्सिमम पावर कितना है, 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3। क्लियर बात, मतलब कि उसमें जो पॉलिनोमियल होगा उसमें जो वेरिएबल है उसका जो मैक्सिमम पावर होगा वही उसकी क्या होगी, डिग्री। ठीक, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी तक मैंने आपको 3 चीज़ें समझाया। अभी देखिए, हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में पहुंचने से पहले ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। क्यों जरूरी है, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर कोई चीज़ आप पढ़ना चाह रहे हैं, डायरेक्ट उसमें पहुंच जाए, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको डायरेक्ट बताने लगूँ कि श्याम कल यहाँ गया था, फिर ऐसा काम किया, बहुत अच्छा है, फिर आप बोले श्याम है कौन है, इसकी आप चर्चा कर रहे हैं। यानी कि अगर आप उसके बारे में जानते हैं ना, बहुत आम सुनेंगे, हाँ उसके बारे में मैं जानता हूँ, लेकिन यानी कि आप क्वाड्रेटिक क्वेश्चन डायरेक्ट अगर स्टार्ट हो जाएगा, आपको उसका और छोर पता नहीं है, तो आपका उस तरह से इंटरेस्ट नहीं जग पाएगा। हमको क्या करना है, कहाँ से पैदा हुआ। ऐसा तो नहीं कि 10th क्लास में डायरेक्ट क्वाड्रेटिक क्वेश्चन उठ के आ गया, कहीं ना कहीं वो पहले से हम उसका लिंक पकड़ के चले हैं। तो कहाँ से लिंक पकड़े हैं, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर देता पॉलिनोमियल से, तो CBSE के बच्चे समझ जाते हैं, क्योंकि वो पढ़े हुए हैं 9th क्लास में पॉलिनोमियल। लेकिन SSC वाले पॉलिनोमियल के नाम से कोई चैप्टर नहीं पढ़े हैं, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग कहाँ से स्टार्ट करें, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन CBSE ICC सब बच्चे पढ़े हुए हैं। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल, कांस्टेंट एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस तरह से कोई भी एक्सप्रेशन होगा इसमें तीनों चीज़ें मिक्स होंगी, उसको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलेंगे। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कब होगा, जब ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल उसमें है उसका जो एक्सपोनेंट है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, जब पॉलिनोमियल है वो, तो उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होगा वही क्या होगी, उसकी डिग्री। तो ये 3 चीज़ मैं आपको समझा पाया। अब देखिए, इस पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पर, इस पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पर इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के टाइप्स किए गए हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। ठीक, डिग्री के बेस पर देखिएगा, पॉलिनोमियल के कौन कौन से टाइप हैं। पहला
कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक। उसके बाद लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। उसके बाद क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसके बाद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक। ये 5 टाइप होते हैं डिग्री के बेस पर। डिग्री आप समझ गए। अब डिग्री क्या है? अगर डिग्री 0 होगी, अगर डिग्री 0 होगी तब होगा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री होती है 0। लीनियर पॉलिनोमियल वो होगा जिसकी डिग्री क्या होगी? जिसकी डिग्री होगी 1, ठीक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री होगी 2, ठीक। इसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री होगी 3। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री होगी 4। इसी तरह बढ़ते जाएगा। मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री के बेस पर ए पॉलिनोमियल के टाइप है। अगर डिग्री 0 है, डिग्री 0 कब? जैसे मान लीजिए लिखे 2 एग्जाम्पल, इसकी डिग्री क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि कांस्टेंट है, पॉलिनोमियल भी है, लेकिन कांस्टेंट पॉलिनोमियल की इसकी डिग्री 0 है। लीनियर पॉलिनोमियल जैसे लिख दिए x+2, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो पावर है वो क्या है? 1 है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। इसका एग्जाम्पल जैसे लिख दिए x² + 2x+2, ठीक। पॉलिनोमियल है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? 2। x³ + x² + 2x+1, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल का जो डिग्री क्या है? 3 है। इस तरह से इसका भी। अब देखिए पॉलिनोमियल का इतना समझ गए हम। पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री क्या होता है, डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल के टाइप हो गए। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वही तो चैप्टर का नाम था। यानी कि हमको जो क्वाड्रेटिक मिलेगा वो जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़ेंगे सभी के सभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे, सभी के सभी क्या हैं? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होंगे। अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का लीक कैसे बना। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 2 होगी तब उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आया बात समझ में? इस पे हम लोग अब कंसंट्रेट करेंगे। मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इतना बात सबको समझ में आ गया। अब इक्वेशन सबको पता है, इक्वेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको हम लोग इक्वेट कर दें 0 से। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर दें 0 से, क्योंकि इक्वेशन क्या होता है? जिसमें इक्वलिटी होती है। इक्वल मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसी को बोलते हैं इक्वेशन। तो जब कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको इक्वेट कर देंगे 0 से, तो ये जो बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट होता है। आया बात समझ में? अगर हम डायरेक्ट इसका डिफिनीशन लिखवा देते तो आपको बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका रह जाता। कहाँ से शुरू हुआ है वो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। यानी कि जब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम 0 से इक्वेट करेंगे तब वो होगा क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो। डिग्री क्या होता है? जो पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होते हैं उनकी पावर जो मैक्सिमम होती है उसे बोलते हैं डिग्री। पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो एक्सपोनेंट हैं उनका जो एक्सपोनेंट है वेरिएबल का वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं।
ठीक। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल, कांस्टेंट, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इन सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। वेरिएबल क्या होता है? ऐसी वैल्यू जिनकी मतलब ऐसे क्वांटिटी जिनकी वैल्यू लगातार चेंज होती है उनको वेरिएबल बोलते हैं। कांस्टेंट क्या होता है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। मतलब जो हम लोग 7th 8th से स्टार्ट करके पढ़े हैं, अब देखिए इंपॉर्टेंट पढ़ाई का, अगर 7th 8th 9th 10th में आप पहुंच रहे हैं तो हर एक क्लास का क्या इंपॉर्टेंट है। हम लोग पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े, फिर पॉलिनोमियल पढ़े, पॉलिनोमियल के बाद इसका क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। और डायरेक्ट अगर आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे कहाँ से आया। डायरेक्ट रटेंगे क्वाड्रेटिक क्वेश्चन होता है x² + bx + c = 0 a, वो बात की बात है। पहले आया कहाँ से, उसका लिंक। क्या इतना समझ में आया सबको कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे बना? फिर आपको इसको आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, ठीक ना, इसको नोट कर लीजिए टाइप्स। उसके बाद अब आते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन स्टार्ट होता है आपके यहाँ से। तो एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दूँ कहाँ से हम लोग यहाँ पहुँचे। सबसे पहले हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े हुए हैं सब लोग। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़े। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आया क्या? पॉलिनोमियल, ठीक। फिर पॉलिनोमियल के बाद हम लोग पढ़े डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर उसके बाद पढ़े टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। उसी में से एक टाइप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री होती है 2, ठीक। और इसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या बना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इतने लिंक के बाद हम लोग यहाँ पहुँच गए, ठीक। ये हम लोग जनरली क्लास 8 में सब लोग पढ़े थे। क्लास 8 का कॉन्सेप्ट था ये क्लास 9 का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। ये तीनों यहाँ तक। इसके बाद ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 10th में आ गए। तो हम लोग का अब जाके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डेफिनेशन। ठीक, सब लोग आगे चैप्टर में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कहाँ से आया सबको हम लोग को पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि पहले वाले क्लासेस का क्या इंपॉर्टेंट था, ठीक। अब आते हैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डिफिनीशन लिखते हैं। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का डिफिनीशन लिखते हैं। जो अभी पढ़े उसके हिसाब से एन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन क्या है? एन इक्वेशन, एक इक्वेशन है विथ वन वेरिएबल, विथ सिर्फ एक वेरिएबल होगा, विथ वन वेरिएबल, ठीक। in which the highest power of the variable, an equation which with one variable, highest power of the variable is 2, is known as quadratic equation, ठीक। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया। एक ऐसा इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, एक वेरिएबल वाला इक्वेशन जिसमें जो वेरिएबल है, ठीक ना, वेरिएबल है उसका जो हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, वो 2 हो, उसी को हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसे एग्जाम्पल 3x² + 4x + 7 = 0, इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है।
अब इसमें देखिए जो अभी हम लोग पढ़े, ए क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, प्लस है, ठीक। उसके बाद पॉलिनोमियल भी है, क्योंकि इसमें जो वेरिएबल हैं उनका जो मैक्सिमम पावर है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, और जो मैक्सिमम पावर है, ठीक है, उसी को बोलते हैं डिग्री। तो इसकी डिग्री कितने हैं? 2। तो यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब जीरो से इक्वेट कर क्या बन गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक वेरिएबल हो, एक ही वेरिएबल है, जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो और जो उसका हाईएस्ट पावर हो, किसका? वेरिएबल का, वो कितना हो? 2। उसी को हम बोलते हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू अगर 0 हो गई, यहाँ हम 0 रख दिए, तो क्या बचेगा? 4x + 7। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अब यहाँ जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी होगी? 1, ठीक। तब एक क्वाड्रेटिक नहीं होगा। कौन सा होगा? लीनियर इक्वेशन, जो आप लोग सब लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। क्या है? लीनियर इक्वेशन। आया बात समझ? क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल बनेगा, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा? जिसकी डिग्री 1 होगी, तो इसकी डिग्री 1 हो गई, इक्वेट कर दी 0 से, तो लीनियर पॉलिनोमियल से क्या बन गया? लीनियर इक्वेशन। मतलब कि हमको ये समझ में आया कि चलो यहाँ कोई रियल नंबर होगा, कोई वैल्यू होगी, लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना है कि इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल ना हो, कभी भी इसकी वैल्यू 0 के इक्वल हमारी नहीं होनी चाहिए। यानी कि इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो इस फॉर्म में होगा ax² + bx + c = 0, ठीक है। इतना तो लिख देंगे, लेकिन अगर एक गलती से 0 हो गया, क्योंकि रियल नंबर में 0 भी तो आता है, तो क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा? नहीं रहेगा। तो आपको कंडीशन लिखना पड़ेगा a ≠ = 0। और बताइए क्या b को हम 0 लिख सकते हैं? b 0 भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं अगर ये रहेगा तो। जैसे मान लीजिए ये 0 हो गया, तो क्या बचेगा? 3x² + 7 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमको क्या देखना है? x का जो हाईएस्ट पावर है वो 2 होना चाहिए, तो हाईएस्ट पावर तो 2 अभी भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मतलब इसके 0 होने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन a अगर 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक से क्या बन जाएगा? लीनियर। यानी कि जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म लिखोगे तो आप ये बस नहीं लिखोगे कि ax² + bx + c = 0, गलत होगा। आपको लिखना पड़ेगा ax² + bx + c = 0 बट a ≠ = 0। वो होगा स्टैंडर्ड फॉर्म, क्योंकि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया इतना बात आप सबको? कि मतलब कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो है ax² + bx + c = 0, लेकिन a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि अगर a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हट के क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। बात समझ में आ गई इतनी? ठीक, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ a b c तीनों क्या होते हैं? रियल नंबर। ये भी लिख लीजिए, वेयर a b and c आर रियल नंबर। ये क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, डिफिनीशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक। लिखिए। अब इसके बाद कई लोगों के मन में क्वेश्चन अभी भी आ रहा होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज क्या है, क्यों हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। तो मैं आपको कुछ इसका डेली लाइफ में कुछ इस्तेमाल बता रहा हूँ कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ के हम लोग क्या जान जाएंगे। देखिए, जैसे कि सपोज दैट एक चैरिटी है, ठीक ना, उसको प्रेयर करने के लिए एक हॉल बनाना है। एक चैरिटी है, उसको प्रेयर करने के लिए एक हॉल बनाना है, ठीक है। एक हॉल बनाना है, हॉल का डायमेंशन उसको पता है 300 स्क्वायर मीटर का, उसको एक हॉल बनाना है। 300 स्क्वायर मीटर का एक हॉल बनाना है। अब बोला क्या जा रहा है कि जो तुम लेंथ है उसका है हॉल का रखना है, वो उसके विड्थ के दुगने से एक ज़्यादा होगा, ट्वाइस से वन मोर देन ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ।
मतलब क्या है कि चैरिटी है, उसको एक प्रेयर के लिए एक हॉल बनाना है जिसमें सब लोग प्रेयर कर सकें। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसको एरिया पता है 300 स्क्वायर मीटर का है, और उसको बोला गया, कंडीशन रखा गया कि तुमको ऐसा करना है कि जो तुमको लेंथ लेना है उसका, उसके विड्थ का एक तो डबल कर दो और उससे थोड़ा एक ज़्यादा, ठीक है। अब उसको बोला गया कि अब बताओ कि तुमको कितना लेंथ लेना है, कितना विड्थ में लेना है। तो उसने क्या किया कि अपना कैलकुलेशन लगाया कि चलो एरिया हमको पता है, तो लिखा एरिया इक्वल टू 300 स्क्वायर मीटर, 300 स्क्वायर मीटर, ठीक। अब एरिया उसको पता है कि एरिया तो होता है लेंथ इंटू विड्थ रेक्टेंगल का। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक। अब कुछ लोग को क्वेश्चन आ रहा है कि रेक्टेंगल कैसे पता चला, कैसे पता चला, देखिए विड्थ से लेंथ ज़्यादा है तो विड्थ अलग है, लेंथ अलग है, तब क्या होगा, रेक्टेंगल ही होगा, स्क्वायर तो हो नहीं सकता। तो अगर अब क्या कंडीशन है कि विड्थ से लेंथ डबल से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हैं कि विड्थ को ले लेंगे x, लेट द विड्थ ऑफ हॉल बी x, ठीक। तो लेंथ इज कितना हो जाएगा, उसका ट्वाइस करो, तो ट्वाइस मतलब 2x, उससे एक ज़्यादा कर दो तो 2x + 1। ये लेंथ हो गया है, विड्थ हो गया, यहाँ वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर लिखोगे 2x + 1 इंटू x = 300। अब सॉल्व करके x की वैल्यू निकालेंगे, जब x की वैल्यू निकालेंगे वही हमारा विड्थ होगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं, x का मल्टीप्लाई किए 2x² + x = 300, तो कितना हो जाएगा 2x² + x - 300 = 0। अब ये बन गया इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन हम नहीं जानते तो क्या इस इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आपको सॉल्व करने आएगा तभी तो आप इसमें उसको बता पाएंगे कितना लेंथ लेना है, कितना विड्थ लेना है। आया बात समझ में। लीनियर इक्वेशन रहता है तो आप लीनियर इक्वेशन पढ़े हुए हो, आराम से x की वैल्यू निकाल देते हैं, लेकिन यहाँ बन क्या गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। क्यों बन गया, क्योंकि इसमें जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल x की वो कितनी है 2, तो बन गया क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अब इस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को आप तभी सॉल्व कर पाओगे जब आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व करना आएगा तब, ठीक। यानी कि इस टाइप के डेली यूज वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की जानकारी होना जरूरी है, इसलिए हम लोग एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ रहे हैं, ठीक। तो आपको पहले ये भी इंपॉर्टेंट समझ में आया क्यों हम लोग क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, ठीक। अब सवाल उठता है कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें, 2x² + x - 300 को कैसे सॉल्व करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए कई सारे मेथड होते हैं, ठीक। पहला मेथड होगा फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा मेथड होगा फार्मूला का यूज करके, तीसरा मेथड होगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक। तो मैं आपको बता दूं कि CBSE के सिलेबस में तीनों हैं, फार्मूला वाला भी है और फैक्टराइजेशन वाला भी है और कंप्लीटिंग स्क्वायर भी है, लेकिन ICSE के सिलेबस में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड नहीं है। लेकिन मैं तीनों मेथड बताऊंगा क्योंकि आपको सब कुछ आना चाहिए, चाहे आप CBSE के हों चाहे ऐसे। देखिए कुछ टॉपिक CBSE में एक्स्ट्रा दिया है, कुछ ICSE में एक्स्ट्रा दिया है, लेकिन हम लोग को सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि आप जब किसी कॉम्पिटिशन में जाएंगे तो ICSE वालों के लिए CBSE वालों के लिए अलग अलग पेपर नहीं आएगा, सबके लिए पेपर एक ही आएगा। और उसमें नहीं पूछा जाएगा कि कई सारे मेरे स्टूडेंट पहले से बोलते हैं कि सर इसमें से क्वेश्चन आ गया, बहुत सारा लीनियर इक्वेशन का आ गया। तो आपको सब कुछ जानकारी होनी चाहिए, चाहे आप किसी के हों CBSE ICSE, ठीक। तो इसका इंपॉर्टेंट समझ में आ गया आप लोग को कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का क्या इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह के डेली यूज वाले, डेली लाइफ में हम लोग को ऐसा आएगा, मान लीजिए हम लोग घर में बनवा रहे हैं कोई कमरा, बुलाएंगे कि चलो एक रूम बनवाओ, इसका इतना हमारे पास एरिया है और एक इसका लेंथ इतना है, इसका विड्थ लेना है हमको, विड्थ से लेंथ इतना ज़्यादा लेना है, अब तुम बताओ कितना लेंथ लें विड्थ लें। तो अगर उसको हम कैलकुलेशन करके बता दिए तब तो मतलब निकलेगा कि हम कुछ जानते हैं, ठीक। तो ये इस तरह से हम लोग को उसका यूज समझ में आना चाहिए, क्या यूज है इसका, ठीक। ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चंस में, ठीक। पहले टाइप का क्वेश्चन आता है, सबसे फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आते हैं टाइप 1 क्वेश्चन, ठीक है। चेक whether
द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक करके बताइए क्या इक्वेशन जो दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। फर्स्ट है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3, ये फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है x प्लस 1 प्लस 8 x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2, ये दूसरा क्वेश्चन। चेक करना आप लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। अगर आप लोग समझ गए हैं कि क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, फिर है x 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1। फोर्थ क्वेश्चन है x प्लस 2 का क्यूब x क्यू माइनस 4। ठीक, x 2x प्लस 3। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन हैं। सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन जो हम लोग इंट्रोडक्शन हम पढ़े उससे हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैं अच्छी तरह समझा चुका हूँ कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पूरा डिटेल से। चेक करते हैं कि क्या ये पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। सॉल्यूशन फर्स्ट देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अभी हमको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसको समझने के लिए हम लोग उसको सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले a माइनस बी का होल स्क्वायर, कौन सा फॉर्मूला आएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आपको पता ही होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक, अब a के जहाँ पर यहाँ x है, b के यहाँ पर 2 है, तो क्या होगा x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू 2, ठीक, प्लस बी स्क्वायर 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये आप सब जानते ही होंगे। प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। अब x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस 1 इक्वल टू 2x माइनस 3। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 2x माइनस 3। तो इसको इधर ले आओ, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये हम लोग सॉल्व करके इसको ला दिए। अब इसको देख करके बताइए क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में है, और यहाँ a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। कितनी है यहाँ a की वैल्यू, 1। अगर यहाँ 0 होता तो यहाँ कुछ नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लियर हो गया सबको। क्या करेंगे, जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा चेक करने को बोलेगा क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम लोग क्या करेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे पहले। तो यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। और जैसे आप लोग जानते हैं सब सॉल्व करना है। सॉल्व करके अगर इस तरह से ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गया, लेकिन a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर सबको समझ में, तो अब समझ में आ गया तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन भी करता हूँ आपको समझाने के लिए कि कैसे चेक करते हैं। ठीक, नोट डाउन कर लिया। अब दूसरा देखते हैं। x प्लस 1 प्लस 8 इक्वल टू x प्लस 2 x माइनस 2। ठीक है, सॉल्व करिए। क्या करना पड़ेगा बच्चों, यहाँ मल्टीप्लाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 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 ही रहेगा, x 1 जाए x प्लस 8 इक्वल टू बाइनोमियल का मल्टीप्लिकेशन सबको आता होगा। x का पहले करेंगे, डिटेल कर देते हैं जैसे आपको समझ में आए। x का पहले दोनों के साथ प्लस 2
इसका दोनों के साथ, ठीक। इधर का तो हो गया, इसको कुछ करना नहीं, इसको एज लिख दीजिए आप। x का x के साथ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, ठीक है। अब ये देखिए माइनस 2x प्लस 2x तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसको इधर भेज दीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया आपका, बचा क्या, एक्स प्लस 8 प्लस 4 12 इक्वल टू 0। क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? सब लोग अगर समझ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है क्या, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। कुछ भी करो लेकिन ए की वैल्यू कभी भी 0 इक्वल नहीं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही गायब हो गया, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्या है, लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 है, ठीक। तो चेक हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक। बाकी ये क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, बाकी ये दोनों क्वेश्चन ये तो कर लेंगे आराम से, ठीक ना। उसको मैं बता देता हूँ, क्यूब में किसी को दिक्कत हो सकती है, ठीक। इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, कर ही लिए होंगे, सवाल समझना है आपको। थर्ड एक और क्वेश्चन लास्ट वाला कराता हूँ, 4th नंबर, थर्ड आपके लिए होमवर्क रहेगा। होमवर्क, x प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4, एक्स प्लस 2 का होल क्यूब इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 4, ठीक। a प्लस बी का होल क्यूब, आपने याद है आपको, a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला, जिसको याद है वो ये अप्लाई करिए, नहीं तो मैं लिख देता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है फार्मूला, ठीक। इसको और सिंपल करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 3ab स्क्वायर, यहाँ अप्लाई कीजिए, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, तो इसको अप्लाई कीजिए, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ठीक है, इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4। तो यहाँ क्या होगा, एक्स क्यूब 8 6x स्क्वायर 12x, ठीक है। अब देखिए यहाँ से एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, क्या बचा, लिखिए 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल टू 0। कितना हो गया बच्चों, 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कंपेयर कीजिए स्टैंडर्ड इक्वेशन से, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, एक भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग चेक कर लेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और कैसे हम लोग चेक करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, ठीक। अब आप लोगों को मैं कुछ और क्वेश्चन दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए, जिसको आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक। इसी पर बेस्ड हमें ये बताइएगा कि आपको बन रहा है कि नहीं बन रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। दूसरा है x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू माइनस 2 3 माइनस x। तीसरा है x माइनस 2 x प्लस 1 इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 3। चौथा है x माइनस 3 2x प्लस 1 और x प्लस 5
पाँचवा है 2x - 1 x - 3 x + 5 x - 1। छठवा है x² + 3x + 1 = x - 2 का होल स्क्वायर। फिर अगला है x + 2 का होल क्यूब = 2x x² - 1। फिर अगला है x³ - 4x² - x + 1 = x - 2 का होल क्यूब। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इस सभी में आपको चेक करना है कि क्या क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है कि नहीं है। तो ये आज का क्लास था। एक बार आपको मैं सम कर देता हूँ क्या क्या आज हम लोग सीखे। सबसे पहले हम लोग सीखे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें वेरिएबल, कांस्टेंट और मैथमेटिकल ऑपरेशन का कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हम लोग सीखे कि पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल में हम लोग सीखे कि कैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो वेरिएबल उसमें हैं उनका एक्सपोनेंट जो है वो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग सीखे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कि अगर कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसका जो वेरिएबल है उसमें हाईएस्ट जो पावर होती है किसी वेरिएबल की, उसी को उसका बोलते हैं डिग्री। अगर डिग्री 0 है तो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 1 है तो बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री 3 है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 है तो उसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उसके बाद हम लोग समझे कि अगर डिग्री आपका 2 है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम लोग 0 से इक्वेट कर देते हैं तब उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक, यहाँ तक लोग समझे। मतलब आप पहले समझेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर पॉलिनोमियल, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल का अगर डिग्री 2 होगा तो उसको बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को जब 0 से इक्वेट करेंगे तब जाके आएगा आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। लेकिन ध्यान ये रखिएगा कभी भी a की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं हो सकती, क्योंकि अगर 0 के इक्वल हो गई तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। फिर मैंने आपको क्वेश्चन कराया कि कैसे चेक करके बताएं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। 3-4 क्वेश्चन कराए और ये आपको क्वेश्चन करना है। इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उस क्वेश्चन को अगले क्लास में फिर से सॉल्व करवाऊँगा। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेली लाइफ में भी यूज है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई चैरिटी के लिए 300 स्क्वायर मीटर का हमको प्रेयर हॉल बनाना है और उसमें कंडीशन दिया है कि जो लेंथ है और बिड्स का ट्वाइस का एक ज़्यादा होना चाहिए। तो उसको हम लोग लेंथ इंटू बिड्थ इक्वल टू एरिया करके हम लोग इसका इक्वेशन बनाए, लेकिन वो इक्वेशन जो है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया था। और जब तक उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करना नहीं जानेंगे तब तक हमको नहीं पता चल पाएगा उसका लेंथ क्या होगा, विड्थ क्या होगा। इसलिए अगले क्लास में हम लोग कैसे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, फार्मूला मेथड और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इसको बारी बारी से समझेंगे।